व्हाट्सएप माय क्रिप्टो पीपल, आप सभी को मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के द्वारा हम लोग समझेंगे कि बिटकॉइन का हायर टाइम फ्रेम में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या बुल मार्केट खत्म हो चुका है, बियर मार्केट आ चुका है, क्या बुलिश केस है, क्या बेरिश केस है इलाइट वेब थ्योरी के हिसाब से। मैं आदित्य राज, मैं इंटरनेशनल कंपनी के लिए काम करता हूँ एज ए टेक्निकल एनालिस्ट। और इस वीडियो में हम लोग थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि क्या हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है, क्या बुलिश केस है और क्या बेरिश केस है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं ये मूवमेंट अप। फर्स्ट बात करते हैं बेरिश केस सिनेरियो के। यहाँ पे बेरिश केस है, यहाँ पे बुलिश केस है। फर्स्ट बात करते हैं बेरिश केस सिनेरियो। अब चलते हैं बेरिश केस सिनेरियो में। थोड़ा ये सब ड्राइंग हटाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं करते हैं, आराम से। क्या हो रहा है यहाँ से यहाँ लो था और मार्केट मूवमेंट अप हुआ, ठीक है। और किस तरह मूवमेंट अप हुआ? प्राइस यूजुअली इन द बुल मार्केट 5 वेव ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है और ABC मूवमेंट डाउन होता है। आप यहाँ पे भी देखेंगे 2017 के बुल मार्केट में यहाँ से लो, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, यहाँ पे बुल मार्केट ख़त्म हुआ और ABC करेक्शन बना, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे, क्या यहाँ पे 5 वेव कंप्लीट हो चुका है? हो सकता है, ठीक है। और अब 5 वेव यहाँ परफेक्ट है। अब फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, ABC करेक्टिव वेव, यहाँ पे फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ, WXY ट्रायगोनल यहाँ पे बना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 5 4 5 अब फिनिश हो चुका है। मे बी हो सकता है फिनिश हो चुका हो, ठीक है। अभी क्या पॉसिबिलिटीज है? अब ये थोड़ा जूम आउट करते हैं। अगर ये 5 वेव फिनिश हो चुका है, बेयरिश केस है, तो बेयर मार्केट आने वाला है ना। हाँ, बेयर मार्केट आने वाला है, बेयरिश केस, और हो सकता है ABC बने एंड फिर नया बुल मार्केट स्टार्ट हो, ठीक है। और ये लमसम 1-2 साल लगाए, उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 5 वेव ऊपर हुआ, 3 4 5 ABC, उसी तरह 1-2 साल लगाए फिर ऊपर की तरफ हो सकता है। मगर अब बात करते हैं, अब ये मूवमेंट डाउन को एनालाइज करते हैं कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 4 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं। ये मूवमेंट डाउन को एनालाइज करते हैं तो हम लोग हाँ काउंट कर सकते हैं 5 वेव, 1 2 3 4 5। और ये मूवमेंट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। और इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, दिस इज अ फर्स्ट, और यहाँ पे थर्ड वेव बना और यहाँ पे फोर्थ वेव बनेगा ऊपर की तरफ और फिर फिफ्थ वेव। क्यों? टाइमिंग वाइज देखिए, टाइमिंग वाइज लाइक अब ABC यहाँ पे टाइमिंग देखते हैं और ये थोड़ा जल्दी ही थर्ड वेव बन गया, तो इस कारण हम लोग ये पूरे जिगजैग को थर्ड वेव ले रहे हैं टाइमिंग वाइज। हो सकता है फोर्थ वेव बने, उसके बाद 5 वेव बने और इस तरह बने। उसके बाद ऊपर का मूवमेंट वेरी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरफ हो सकता है। यहाँ पे बुलिश केस के भी बारे में बात करेंगे जो अभी, मगर इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह 3 वेव स्ट्रक्चर हो रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। और वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं? अगर वॉल्यूम नहीं आया
स्लो स्लो वॉल्यूम यहाँ से मतलब वॉल्यूम मार्केट में स्लो स्लो रहा, कोई मेजर मूव, दम धीरे धीरे इस तरह धीरे धीरे वेव बना के ऊपर, नो वॉल्यूम बहुत, तो ये नहीं होगा। और ये हो सकता है इंस्टीट्यूशन यहाँ पे सेल करे और यही टॉप हो, यहाँ पे कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन पंप करे और लास्ट पंप हो, ऑल्ट कॉइन थोड़ा सीजन आए और हो सकता है टॉप बनाए फिर वापस हो सके, हो सकता है फ्लैट ए बी सी बने, मगर मूवमेंट ऑफ यहाँ से वेरी इंटरेस्टिंग होगा। ये हुआ पेरिस केस कि यहाँ पे थर्ड वेव हुआ, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, और यहाँ पे यूजुअली और यहाँ पे ए वेव बनाए, बी वेव बनाए एंड देन बियर मार्केट आए, और यहाँ पे कुछ ऑल्टकॉइन सीजन कुछ महीना के लिए आया और उसके बाद खत्म हो जाए। ये हुआ बेयरिश केस। अब ये मूवमेंट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से हो सकता है। अगर स्लो मूवमेंट अप हुआ, लो वॉल्यूम के साथ हुआ, तो हो सकता है कि यह टॉप हो, यहाँ पे प्राइस ए बी सी बना के नीचे आए, ठीक है, और बेयर मार्केट स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि और बाउंसिंग का एक लेवल है। सी अगर प्राइस नीचे आता तो ये इतना मेजर एक दो बाउंस तो ये देगा, और इस कारण ये जोन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये थर्ड वेव बनाए, फोर्थ वेव बनाए, फिफ्थ वेव बनाए, एक बाउंस आए, और ये डेथ कैन बाउंस होगा या ऑल टाइम हाई से। सी ए बी सी में बी वेव का टारगेट होता है, मतलब बी वेव वेरी कॉम्प्लेक्स होता है, 0 यहाँ से 3 to 8 फिर के जा सकता है, 5 जा सकता है, 6.8 7 8 और 1.3 फिर एक्सटेंशन तक जा सकता है यहाँ से। तो वेरी हो सकता है यहाँ से फ्लैट बनाए फिर बेयर मार्केट आए, वेरी इंटरेस्टिंग होगा मूवमेंट ऑफ। और वॉल्यूम के साथ नहीं हुआ तो हो सकता है बेयर मार्केट जल्दी से आ जाए, ठीक है। ये हुआ व्हाट इज द बुलिश केस। अब बेयरिश केस बंद करते हैं। बेयरिश केस के बारे में बात कर लिया कि हो सकता है यहाँ से एक और मूवमेंट आए, नीचे 5 वेव बने और उसके बाद हो। अब आते हैं बुलिश के सिनेरियो। बुलिश के सिनेरियो बहुत ही अच्छा है एंड होप किया जाए कि यही हो, सभी के लिए फायदा होगा क्या। एंड यहाँ पे क्या हुआ, ये जिगजैग बना, W एक्स वेव ट्रायंगल बना, ट्रायंगल A B C D E, प्राइस डू नॉट टेक आउट दिस हाइट E, एंड यहाँ पे Y वेव बन रहा है, और Y वेव का टारगेट होता है एटलीस्ट टू टेक आउट दिस लो, विच हो चुका है यूजुअली द मिनिमम टारगेट, एंड थोड़ा नीचे भी एक्सटेंड हुआ तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब इस कारण से बुलिश केस में भी और बेयरिश केस में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस रेंज से तो बाउंस आए विथ इलाइट वेव थ्योरी, और बाउंस आए। अब यही नेक्स्ट मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाउंस तो आएगा, और कैसा बाउंस आएगा, यहां से मूवमेंट ऑफ लो वॉल्यूम के साथ हुआ तो वेरी वेरी बैड। इस कारण हम ये कर रहे हैं कि अगर प्राइस यहां से नीचे ड्रॉप होता है तो लाइक ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, मतलब थोड़ा सा इस तरह ड्रॉप होता है तो इसका पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगा। फिर वो ये जो बेयरिश के सिनेरियो है, इस तरह ज़्यादा नीचे आ जाएगा इस तरह, तो ए बी सी डी इसका होने का पॉसिबिलिटी थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। ये 5 वेव है तो एक्सटेंडेड 5th वेव जो होता है, लाइक एक्सटेंडेड 5th वेव, लाइक एक्सटेंडेड 5th वेव अनलाइकली सिनेरियो होता है, ठीक है।
अनलाइकली कि हो सके यहाँ पे एक पॉसिबल है, मगर ज़्यादा तवज्जो हम लोग 1 2 3 4 5 हुआ और यहाँ से पंप आके फिर लो हुआ तो हम लोग डाउट में रहेंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि प्राइस यहीं से नीचे गिर जाए, और उस नीचे गिरता है तो बुलिश केस का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। अगर प्राइस यहीं से टेस्ट ये कर लिया ये हाई, तो बुलिश केस का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा टू टेक आउट दिस हाइट। ठीक है, और एट सी द मोस्ट मूवमेंट, दिस मूवमेंट लाइक कैसा हो रहा है, वेरी स्लो वेरी स्पीडली अप हुआ, तो ये अच्छा नहीं होगा प्राइस के लिए। चलिए, हम बहुत सारा स्ट्रेस कर दिए इस चीज़ पे, अब आते हैं कि कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में फॉर ए बेयरिश केस प्राइस यहाँ से बाउंस करके वापस नीचे आया तो उतना सही नहीं होगा। यहीं से बाउंस कर गया तो मूवमेंट अप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आया, इस हाइट को टेस्ट किया तो ज़्यादा अच्छा होगा कि ऊपर के मूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। ये इलाइट वेव थ्योरी के हिसाब से बुलिश केस एंड बेयरिश केस सिनेरियो था। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे माय लवली क्रिप्टो पीपल।